सेंड कीजिए आप। बहुत बढ़िया राम जी आपने। क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताइए कुछ। सर हम लोग ई कॉमर्स कंसल्टिंग बिजनेस में हैं। हमारा प्राइमरी काम रहता है कि जो भी ई कॉमर्स में माल बेचना चाहते हैं उनका कंप्लीट ऑपरेशंस का काम हम अपने पास लें। इसको आप कह सकते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेशनल। किसी भी बिजनेस में एक ऑपरेशंस होता है, एक मार्केटिंग का पार्ट होता है। मार्केटिंग का पार्ट हम चाहते हैं कि क्लाइंट या तो खुद करे या हम किसी और से उनको मदद करा दें। वी हैव आवर एक्सपर्टाइज इन टेकिंग केयर ऑफ द ऑपरेशनल एक्सीलेंसी ऑफ डूइंग बिजनेस वाया ई कॉमर्स। वेरी गुड। आपको अपने बिजनेस की आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, हाउ डिड यू गेट इनटू योर बिजनेस? सर मैं बैंक में जॉब करता था। बाय एजुकेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं शुरू से बचपन से चाहता था कि मैं कोई बिजनेस करूं। तो मेरी लास्ट जॉब में इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि उन्होंने मुझे ई कॉमर्स सेलर्स को वर्किंग कैपिटल फंडिंग का काम दिया। वहाँ से मुझे ई कॉमर्स कुछ समझ में आया, बहुत नेसेंट स्टेज में था। वी वर अमंग्स द फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर, आप कह सकते हैं 077 सर्विस प्रोवाइडर थे हम अमेजॉन के लिए 2015 में रजिस्टर्ड होने वाले। सो वी स्टार्टेड दिस बिजनेस ऑन 22 of September 2015। वी आर अमंग्स द मोस्ट डेकोरेटेड सर्विस प्रोवाइडर फॉर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। सो फार सो गुड। 11 साल हो गए हैं। वी आर करंटली अ टीम ऑफ मोर देन 100 पीपल। काफ़ी अच्छा लगता है, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट डू यू एंजॉय अबाउट योर जॉब? सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं बचपन से चाहता था कि मैं बिजनेस करूं, इसलिए हम इस बिजनेस में आ गए। जो मुझे सबसे खास बात अपने बिजनेस की लगती है, द एबिलिटी टू इंक्रीज बिजनेस फॉर अदर्स। क्योंकि आज हम इतने सारे सेलर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं जो अल्टीमेटली खुद जा करके अपने लिए रेवेन्यू और बिजनेस जनरेट करवाते हैं। यही हमें सबसे ज़्यादा खुशी देती है। दो पार्ट्स में अगर मैं अपनी बिजनेस के अच्छाई के बारे में बताऊं, एक लोगों के लिए प्रॉफिट जनरेट करना और एक जो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और ऑब्वियसली दिस ब्रिंग्स इन बेनिफिट्स टू अस। बहुत अच्छी बात है। मेरा थर्ड क्वेश्चन है आपसे, व्हाट आर द मोस्ट एक्साइटिंग एडवांसेस इन योर इंडस्ट्री राइट नाउ? देखिए सर, हमारी इंडस्ट्री ना बहुत डायनेमिक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री देखेंगे ना तो ये पूरी इंडस्ट्री 25 साल पुरानी है भाई। .com ही नहीं है तो ई कॉमर्स कैसे हो इतना पुराना? तो ना बहुत डायनेमिक इंडस्ट्री है, बहुत जल्दी चेंज होती है। अगर आप आज के एडवांसेस पूछोगे तो क्विक डिलीवरीज इज़ वन ऑफ द एडवांसेस। आप देखोगे कि 10-10 मिनट में डिलीवरी होने लग गई है। प्रोडक्ट्स को हर जगह प्लेस करना पड़ रहा है। ड्रोन डिलीवरीज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडस्ट्री में एडवांसमेंट्स हैं, रेगुलर बेसिस पे हैं और बढ़ रही हैं। आज की डेट में अगर आप समराइज करोगे, करंट जो एडवांसमेंट्स हैं वो डिलीवरीज की तरफ हैं। हाउ टू रीच क्विक डिलीवरीज। आप क्या चैलेंजेस देखते हैं पिछले कुछ सालों से इसमें? सर देखिए, चैलेंजेस जो मैं सर्विस प्रोवाइडिंग एज ए इंडस्ट्री में देखता हूँ ना, वो ये है कि डेफिनेटली काम बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन ईजी एंट्री इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस विच वी बिलीव। आज हो क्या रहा है कि एक लैपटॉप से बंदा आज एक सर्विस प्रोवाइडिंग में आ जा रहा है जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिसको कंप्लायंस का कोई नॉलेज नहीं है, जिसको ये नॉलेज नहीं है कि सर्विस कैसे ऑफर करनी है, जिससे एक अननेसेसरी कंपटीशन बन पाता है। टचवुड विद गॉड ग्रेस हम लोग 11 साल एक्सपीरियंस में हैं, तो हमें अपनी क्रेडेंशियल्स प्रूव करने में इतना चैलेंज नहीं होता। बट लेकिन ईजी एंट्री इज वन ऑफ द चैलेंजेस विच आई बिलीव इज परसिस्टेंट। तो आप इन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करते हैं? सर हमने हाल फिलहाल में पिछले 2 सालों से आप लगाइए सिस्टम्स पे बहुत जोर दिया है, जिससे कि हो ये रहा है कि जब हम अपने सिस्टम्स, अपने प्रोसेसेस जब क्लाइंट को दिखाते हैं तो सामने वाला बिल्कुल कहीं स्टैंड नहीं कर पाता। हमारे प्रोसेसेस, हमारे सिस्टम्स, हमारे रिव्यूज़, हमारे क्रेडेंशियल्स को देखते। ये थोड़ा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है, तो ऐसा आपने क्या किया कि ये सिस्टम्स आपके इतना सामने वाला मोटिवेट होता है? देखिए सर, इसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सर्विसेज बिजनेस है, एक लैपटॉप खोला बंदे का शुरू, लेकिन इस बिजनेस में भी आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। हमने इन्वेस्ट करा ट्रेनिंग में, हमने इन्वेस्ट करा लर्निंग, ऑर्गेनाइज किया आपने? हाँ, हमने ऑर्गेनाइज करा। शॉर्ट वर्ड में
चुका है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, वेयर डू यू थिंक योर इंडस्ट्री विल गो नेक्स्ट लेवल? सर देखिए, वैसे मैं आपको डेटा के साथ बता रहा हूँ, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है इंडिया में 18% की कैगर से ग्रो कर रही है, और 150 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस हम लोगों ने 2024 में, इतना बड़ा मार्केट था। और अगर आप इस स्पेस से समझेंगे तो हम लोग डेफिनेटली 2028 में 250 बिलियन डॉलर से ऊपर का बिजनेस होने वाला है। तो इंडस्ट्री ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर एंड मोर पीपल विल ज्वाइन सेलिंग बाय ई कॉमर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्रोन डिलीवरीज, क्विक कॉमर्स, एआई का इन्वॉल्वमेंट होना। फ्यूचर तो सारा, अगर मतलब हम इंडस्ट्री किसी को भी पकड़ते हैं, आज फ्यूचर एआई और ऑटोमेशन का ही है। जी। तो ई कॉमर्स तो खैर ये दिखता ही है कि आज बहुत अच्छा फ्यूचर है। जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट आर द सम ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यू हैड विद योर क्लाइंट्स इन योर बिजनेस? सर देखिए, मैं अगर आपको कुछ बेस्ट एक्सपीरियंसेस के तौर पे बताऊं, मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने कोविड टाइम्स में अपना बिजनेस शुरू करा। रोहित गुप्ता, आप जानते हैं, मिनिमलिस्ट। आज भी उन्होंने 3000 करोड़ में अपना कंपनी एचयूएल को बेचा। तो जो क्लाइंट इतना अच्छा करता है इतने कम ड्यूरेशन में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वी हैव नॉट लेस देन 20 ब्रांड्स लिस्टेड ऑन शार्क टैंक। और जब हम क्लाइंट के लिए बेहतर काम कर पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट, इट इज़ रियली, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है जो आप काम कर रहे हैं। What are some of the results that your clients' business have had? मैंने ऑलरेडी आपको बताया सर कि हम लोगों ने एक्सेप्शनल ग्रोथ क्लाइंट्स को ला करके दिया है। बेयर ऑटोनॉमी एक ब्रांड है जिन्होंने अपना सेकेंडरी ब्रांड केमिस्ट एट प्ले लॉन्च करा। मिनिमलिस्ट का एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिया। स्मॉल लेवल ब्रांड्स बहुत ही सारे हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया लॉन्च करते हैं, बाद में उनका मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया कराते हैं। तो जो हम क्लाइंट को बेनिफिट दे पाते हैं, ऑब्वियसली इट ब्रिंग्स इन मनी फॉर अस एज वेल। दैट इज व्हाट आई बिलीव बिजनेस इज। मैं इतना समझ पाया हूँ, किसी फॉरेनर को इंडिया में एस्टैब्लिश बिजनेस करना हो ब्रांड, हम आपसे आगे मिलवा जी, दें। ये अंकित जी है, इनसे मिल लीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, व्हाट आर सम ऑफ द लर्निंग स्ट्रेटजीज दैट यू रेडिकली इम्पैक्ट इन योर बिजनेस? सर देखिए, इस लर्निंग, जैसा मैंने आपको बताया कि हम वी आर ऑलरेडी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स एंड मनी इनटू लर्निंग। तो जो अभी हमने नई लर्निंग सीखी हैं वो है यूजिंग SaaS टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ AI एंड टेक्नोलॉजी इन आवर बिजनेस। जो कि हम लिस्टिंग का या कैटलॉगिंग का प्रोसेस काफ़ी समय तक कर रहे थे, वो अब हमने सारा AI पे डाल दिया। हमने बिजनेस ऑटोमेशन पे काफ़ी अच्छा अमाउंट स्पेंड किया है, और इन सब चीज़ों की मदद से हम लोग काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा AI के बारे में और जानना चाहूँगा। आपने AI के बारे में कई जगह बोला, तो आप AI को फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं? सर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छा स्पेंड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हीलियम 10 करके एक सॉफ्टवेयर है, वो AI ड्रिवन डेटा प्रोवाइड कराता है। आज एक सेलर के लिए वो लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका मंथली चार्ज जो 12,000 रुपये महीना लगता है, हम एज एन एंटिटी वो 12,000 रुपये महीना खर्च करके 10, 20, 30, 50, 100 सेलर्स को अगर उसका फायदा दे पाते हैं तो उसको बड़ा फायदा हो जाता है कि कम उसको सस्ता भी मिल जाता है। सस्ता। आज कस्टमर को तो चाहिए मुझे सस्ती और बढ़िया चीज़ जी है, वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इफ़ यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, व्हाट विल यू डू डिफरेंट? क्या आप अलग करना चाहेंगे? सर मतलब एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हमें ऑल ओवर अगेन स्टार्ट करना पड़े तो जो भी हमारी लर्निंग्स हैं हम सबको यूज़ करते हुए हमें ऐसा लगता है कि 11 साल की जर्नी हम 2-3 साल में वापस कर पाएंगे। और एकदम एक्चुअल नोट में मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में हमने अपना पूरा बिजनेस रेप्लिकेट भी करा है, और हम यही चीज़ कर रहे हैं। और हमें लगता है कि हम डेफिनेटली उन लर्निंग्स के बेसिस पे मोर सिस्टम अडॉप्शन करके जल्दी कर पाएंगे वो सारा काम। आई एम श्योर कि हमारी जितनी भी ऑडियंस आपका इंटरव्यू सुन रही है, दे गेट वेरी मोटिवेटेड, बिकॉज आप इतनी अच्छी जर्नी अपनी चला रहे हैं, अपनी टीम मेंबर्स को लेके चल रहे हैं, अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं आप। श्योर, मतलब आपके साथ काफ़ी लोग हमारे इंटरव्यू के बाद जुड़ेंगे आपके साथ। जी। माई लास्ट क्वेश्चन इज विद यू, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट एडवाइस टू पीपल हु आर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस इन योर इंडस्ट्री? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में मैंने पहले ही बताया कि बहुत इजी तरीके से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जो बात ध्यान रखनी है,
अलॉन्ग विद द बेसिक एस्पेक्ट जो हर बिजनेस में होते हैं कि भाई आपको ट्रूथफुलनेस के साथ राइट एटीट्यूड रखना और राइट कमिटमेंट करके चलना है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको देखना है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कीजिए, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को भी दोबारा स्टार्ट करना हो तो मैं वो करूँ। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अगर आप कर लेंगे, अपना बिजनेस ऑटोमेशन पे ले आएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आपका ग्रोथ काफ़ी एक्सपोनेंशियल है। राइट पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट कमिटमेंट कीजिए, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे मेजरेबिलिटी बहुत मुश्किल है कि कल मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि आपका ब्रांड बढ़ जाएगा, ये बड़ा डिफिकल्ट केस है। तो इसलिए आप उतना ही कमिट कीजिए जितना आप डिलीवर कर पाएँ। टेक्नोलॉजी का हेल्प लीजिए, ओवर कमिट मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि सामने वाले को यानी सेलर को फ़ायदा देने का आप पूरा जब आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। रियली ग्रेट, थैंक यू अंकित जी, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके।